Hello, John. Let's read the question. And the question says, assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends upon the velocity v of the water, its density rho, and the acceleration due to gravity g, then m is directly proportional to our options are A v raised to 4, B v raised to 6, option C v raised to 5 and option D v। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी किसी के प्रपोर्शन, किसी के मतलब कि इफ टू क्वांटिटीज आर इक्वल देन देन देयर डायमेंशन आर आल्सो इक्वल। ऐसे कर सकते हैं कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल देन देयर डायमेंशन, ऐसे लिख लें, इफ टू quantities are equal then their dimension then their dimensions are also equal। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो मास है m इज प्रोपोर्शनल टू, हम लोग के पास है m इज प्रोपोर्शनल टू, लेट से वो v v v रेस टू ए के प्रोपोर्शनल है, इंटू रो रेस टू बी के प्रोपोर्शनल है, इंटू जी रेस टू सी के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो इसको अगर m इज इक्वल टू के टाइम्स v रेस टू ए, रो इज टू बी एंड g इज टू सी, वेयर k is proportionality constant, proportionality constant। ठीक, कांस्टेंट, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग के पास आ गया m इज इक्वल टू के टाइम्स v रेस टू ए, रो इज टू बी एंड g रेस टू सी। तो अगर देखें डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k v रेस टू ए, रो इज टू बी एंड g रेस टू सी। तो अगर देखें तो m है, मास का डायमेंशन m रेस टू m हो जाएगा और l रेस टू जीरो, t रेस टू जीरो हो गया। ठीक, उसी तरह k का डायमेंशन देखें तो k का डायमेंशन कुछ नहीं होता, v वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, मतलब लेंथ पर सेकंड, मतलब कि एल टी माइनस वन रेस टू ए, इंटू रो डेंसिटी है, डेंसिटी का होता है अ, या तो होता है मतलब मास बाई वॉल्यूम होता है, मास का m हो जाएगा और वॉल्यूम मीटर क्यूब है तो l रेस टू माइनस थ्री हो जाएगा। तो m l रेस टू माइनस थ्री b की पावर हो गया। उसके बाद g देखे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू रेस टू सी। तो अगर हम लोग देखें तो अगर सबको एक साथ लिख लें तो ये क्या हो गया, अगर m की पावर देखें तो m की पावर केवल v है, l की पावर देखें तो l की पावर है a माइनस थ्री बी प्लस सी। उसी तरीके से अगर t की पावर देखें तो t की पावर है माइनस ऑफ a माइनस ऑफ टू सी। ठीक, तो अगर हम लोग ऑन कंपेयरिंग लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, हम लोग को सबसे पहले क्या मिला, b इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू वन मिला। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से तो b इज इक्वल टू वन मिल गया है। तो अगर देखें तो उसके बाद दूसरा यहाँ लिख लेते हैं a माइनस थ्री बी प्लस सी, एल रेस टू जीरो है तो यहाँ से एल रेस टू जीरो का मतलब ये जीरो हो गया। अब देखें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू वन है तो वन हो जाएगा ये। और दूसरी बात क्या है, और ये इक्वेशन हो गया, और दूसरा एक और इक्वेशन है कि हम लोग पास ये इक्वेशन वन सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन टू हो गया, और तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ टू सी इजकल टू जीरो, ये इक्वेशन थ्री। तो यहाँ से देखें तो हम लोग ए इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ए इजकल टू माइनस ऑफ टू सी। ठीक, ये इक्वेशन फोर हो गया। अब पुट द
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो हम लोग के पास क्या आ जा रहा है, ए की वैल्यू मतलब कि -2c -3 इंटू 1, बी की वैल्यू 1 है प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें सी इज इक्वल टू आ जा रहा है -3। ये इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास 5। ठीक, तो अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। तो अगर सी में इक्वेशन 4 में अगर हम लोग सी की वैल्यू पुट कर दें दैट इज ए इज इक्वल टू -2c है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू -2, सी की वैल्यू आ गई -3, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6 आ गई। ये हम लोग इक्वेशन 6 सपोज कर लें। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने क्या सपोज किया था कि m इज प्रोपोर्शनल टू v रेज टू a रो इज टू v एंड g रेज टू c। तो हम लोग को ऑप्शन में देखें तो v के ही टर्म्स में दिया कि v के प्रोपोर्शनल कैसे है मास। तो अगर देखें तो हम लोग m इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से क्या आ गया a, हम लोग a किसकी पावर थी, v की पावर थी, तो v रेज टू 6 आ गया। ठीक, और हम लोग को यही सॉल्व करना था। तो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो a रेज टू a v रेज टू 6 आ जा रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन v रेज टू 6। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।